जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग 25 अगस्त की पहली शिफ्ट के मैथ के पेपर का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस करेंगे और केवल एनालिसिस ना करके एक एक क्वेश्चन को डीपली समझेंगे, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं, जिसमें कहा है एक मिश्रण के 40 लीटर जो मिश्रण है उसमें 17 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है। तो मिल्क और पानी का जो रेशियो है वो कितना है? 17:3 दे रखा है। हमसे कहा है इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद। एक चीज यहां से अभी आप क्लियर कर लो, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में, इन दोनों की यूनिट में यहाँ पे दे रखा है 17:3, लेकिन 40 लीटर है। तो चाहे अभी आप पता कर लो कि मिल्क है कितना, 17 और 3 कितना हो गया? 20। 20 अनुपात किसके बराबर है? 40 लीटर के। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए भाई एक अनुपात किसके बराबर होगा, 20 से इसे काटोगे तो 2 आ जाएगा। एक अनुपात किसके बराबर होगा? 2 लीटर के। अगर यहां से आपसे पूछा जाए तो बताओ फिर मिल्क कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 17 अनुपात है, तो 1:2 लीटर के बराबर है, तो 17 किसके बराबर होगा? 34 के। पानी कितना है? उसमें 3 है, तो पानी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। 34 और 6 देखो, 40 लीटर दूध जो है वो 17:3 में कुछ इस तरह से बनेगा। फिर कहा है इस मिश्रण में कुछ दूध और मिला रहे हैं। जब इस मिश्रण में आप क्या करोगे? दूध मिलाओगे, तो यही अनुपात जो है वो 7:1 हो जाता है। पहले मिश्रण 17:3 का था, अब इसमें कुछ दूध मिलाया गया है। ये दूध पहले जितना भी था इसमें कुछ और मिला के इसे रेशियो को बदल गया जब दूध मिलाया है। अब आप बिल्कुल क्वेश्चन को शांति से पढ़ के ये अंदाजा लगाओ, जब मिश्रण में दूध मिलाया गया तो पानी तो उतना ही रहा होगा। भाई पानी पहले कितना है? 3 है, और अब कितना बता रहे हो आप? 1। तो ये तो गलत बात हुई, पानी तो अब भी 3 ही होना चाहिए। तो पानी को अगर हमें 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 से गुणा करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो गुणा भाई यहाँ पे भी आपको 3 से करनी पड़ेगी। ये 3 से गुणा सिर्फ इसीलिए हो रही है कि इसे आप समान बना सको। ये लिखा हुआ माना जाएगा 21 और ये लिखा हुआ माना जाएगा आपका 3, यानी जो मिश्रण है वो 21:3 के अनुपात में बन जाएगा। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि मिलाए गए दूध की मात्रा आपकी कितनी हो जाएगी। तो पहले जो था 17 रेशियो था, तो 17 एक अनुपात की आप यहां से देखो वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 लीटर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया 21 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप 2 से गुणा करोगे, कहोगे 42 लीटर हो जाएगी। अब दूध पहले कितना था? 17 अनुपात का मतलब कितना हो गया? 34 लीटर ही तो होगा। यहाँ पे ये 34 लीटर दूध था। अब 34 लीटर दूध से आपने क्या बना दिया? 42 लीटर। तो 42 और 34 में कितने का डिफरेंस? अगर 34 लीटर से कोई चीज 42 लीटर हो गई है तो इसमें आपने कितनी मिलावट की होगी? ये मिलावट हो जाएगी अपनी 8 लीटर की, और 8 लीटर जो है वो आपका पहला ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का ट्रेंडिंग में चल रहा है, अच्छे से तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन बना है। चावल की कीमत में 20% की कमी कर दी गई है। अगर चावल की कोई कीमत थी वो पहले कितनी है और अब कितनी है, तो यहाँ पे कीमत की बात की जा रही है, 20% की कमी कर दी है। मतलब ये हुआ कि अगर इस समय कीमत जो है 100 रुपए है तो अब कीमत 80 रुपए हो जाएगी। 20% कमी का मतलब यही तो कि 100 रुपए की चीज अब 80 रुपए में मिलने लगेगी। अगर इसे अनुपात में चेंज करोगे तो देखो, 20 से काटोगे 5 पर और 20 से काटोगे 4 पर, 5 की चीज 4 में मिलने लगी। ये भी 20% का मतलब है। इतना करोगे तो यहाँ गुणा आपको हो सकता है ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, वरना कुछ बच्चे देखो, आप अच्छे से परसेंटेज के रूल समझ लो। 20% को क्या कहते हैं? 1/5 कहते हैं। 1/5 का मतलब क्या? 5 रुपए में ये कम कर दिया है, तो 5 की चीज फिर कितने की हो गई? 4 की। हमसे क्या कहा है? 8,000 रुपए में फिर वो व्यक्ति क्या करता है? 125 किलो अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है, यानी खर्चा हमें 8,000 ही रखना था। तो जो खपत होगी यहाँ पे वो कितनी होगी?
इसकी बिल्कुल उल्टी होगी खपत। जब इसकी उल्टी करेंगे ये 4:5 की हो जाएगी, यानी पहले अगर वो 4 खर्च कर रहा था खपत, तो अब 5 की खपत करेगा। अब क्या करना है, देखो यहां जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, और एक अनुपात का डिफरेंस कितना यहां दे रखा है, 125 किलो दे रखा है। अगर एक अनुपात 125 किलो के बराबर है, तो हमसे बात वो पहले की कर रहा है, प्रारंभिक की कर रहा है, तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा भाई, एक अनुपात अगर 125 के बराबर है, तो 4 अनुपात पता करने के लिए 4 से गुणा करोगे, ये अपना आ जाएगा 500। यानी पहले वो जो चावल खर्च कर रहा होगा वो कितने कर रहा होगा, 500 किलो। जब 500 किलो चावल खर्च कर रहा है और कितने रुपए के कर रहा है, वो 8,000 रुपए के। हो सकता है आपसे ये पूछे कि अब बताओ अभी कितने कर रहा है, तो अब हमें 5 की वैल्यू निकालनी पड़ती। फिलहाल में तो पहले की बात कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, पहले का है। तो कितना होगा, देखो 8,000 रुपए थे, और इसे 500 से भाग करोगे, अपने लोगों को पता लग जाएगा कि पहले कितने रुपए। भाई 8,000 रुपए में क्या हो रहा है, 500 किलो चीज अगर आप खरीद रहे हो, तो इसे कैलकुलेट जब करोगे, ये बनेगा एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 5 से 80 को भाग करोगे 16 रुपए प्रति केजी पहले चावल का मूल्य होगा। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि अब कितने का होगा, तो 5 की वैल्यू निकालते, जितनी भी आती उसे 8,000 से भाग कर देते। ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, या तो पहले वाले का पूछा जा सकता है या बाद वाले का। अगला क्वेश्चन देखो, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो 9 संख्याओं का अगर अपने लोग योग निकालें तो कितना होगा। औसत का मतलब एक संख्या 30 की मानी जा रही है, तो अगर औसत में हम संख्याओं की नंबर से गुणा कर दें तो हमें योगफल मिल जाएगा 270। फिर कहा है पहली 5 संख्याओं का 25 है, 5 का औसत कितना दे रखा है, 25, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 25 में 5 से गुणा करोगे, ये बन जाएगा 125। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35। एक संख्या का औसत जो होता है वो ये दर्शाता है कि प्रत्येक संख्या आप 35 के बराबर मान लो, तो अगर प्रत्येक संख्या 35 के बराबर मानोगे तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 35 में 3 से गुणा करोगे 105 हो जाएगा। हमसे पूछा है छठी संख्या। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से कर लो। ये जो लोगों की बात कर रहा है, 5 और 3 8, 5 लोगों के पास इतने रुपए हैं मान लो, और 3 लोगों के पास इतने रुपए हैं, तो अगर इनको हम जोड़ दें तो यही तो कहेंगे कि भाई 8 संख्याओं का योगफल कितना बताओगे, तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ दोगे 125 और 105 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 9 लोगों के पास 270 रुपए हैं, 8 लोगों के पास 230 हैं, तो जो एक व्यक्ति बचा है उसके पास कितने होंगे, और उसी को अपने लोग क्या कहेंगे, छठी संख्या। तो छठी संख्या का मान 270 में से 230 कम करोगे, ये अपना आंसर आ जाएगा 40। 40 का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिक्स है, 42 और 49 के आपसे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। अपने लोग पहले 42 और 49 दोनों का एलसीएम अलग से निकालना सीखेंगे, और फिर दोनों का एचसीएफ। इनके अगर देखो फैक्टर करेंगे, से 2 से काटेंगे 21 पर, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 7 पर, और 7 से काटेंगे 1 पर। इसे 7 से काटेंगे 7 पर, और फिर 7 से काटेंगे 1 पर। कई मेथड इसके एलसीएम के होते हैं, लेकिन सबसे शानदार तरीका इसका जो होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अगर अपने लोग यहां से ये कहें कि बताओ इन दोनों का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या करते हैं, एक तरफ से सभी संख्याएं लिख लो, भाई इसे लिख लो, यहाँ पे एलसीएम अगर बताओगे तो इसे भी लिख लो और इसे भी लिख लो, और दूसरे वाले में से केवल वे संख्याएं लिखो जो आपने उधर से ना लिखी हो। तो ये वाला 7 देखो आपने लिख लिया है, अब इस 7 को मत लिखो, इस वाले 7 को लिख लो।
अब बात करेंगे HCF की। HCF का मतलब मासा, 42 और 49 का मासा ऐसी संख्या होगी जिससे 42 भी पूरी तरह से कट जाए और 49 भी, या फिर जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो उसे कहते हैं। तो कॉमन दोनों संख्याओं में क्या दिख रहा है? केवल 7। अगर HCF की बात करेंगे तो केवल 7 बता दो, और LCM की बात करेंगे तो इन सबकी गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो LCM होगा। क्योंकि अपने लोगों से रेशियो पूछा है तो रेशियो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इससे इसे कैंसिल कर देंगे। देखो 2 3 6 सत्ते कितना होगा? 42:1। ये अपना आंसर होगा जो दूसरे विकल्प में है। अगर यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। अगर कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो देखो, ये अगर मान लो प्लेटफॉर्म बना हुआ है और इसके लिए कोई ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? ट्रेन देखो उतना ही चल पाएगी जितना उसकी लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो ट्रेन जो है उस ये ट्रेन रही और ये क्या रहा? प्लेटफॉर्म रहा। ट्रेन प्लेटफॉर्म को और ट्रेन दोनों को 200, ये इसकी लंबाई दे रखी है। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखी हुई है तो इसे यहां लिख दो, ये 240 मीटर लंबा है। और दोनों चीजें यहां लिखा हुआ तो सिर्फ ये कि प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, लेकिन अपने हिसाब से इसका मतलब ये निकलेगा कि ट्रेन जब इसे पार कर रही है तो इतनी दूरी तो चली रही है, उसे अपनी लंबाई की दूरी और चलनी हो रही है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का मतलब 240 मीटर, ये सब कुछ कितने समय में पार कर ले रही है? वो 10 सेकेंड में। अब यहीं पे क्या कहा है? एक टेलीग्राफ पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब कोई खंबा होगा, कोई आदमी होगा। अगर इस टाइप की चीज को कभी ट्रेन पार करती है तो उसे केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होती है। जैसे किसी आदमी को पार कर रही तो आदमी की दूरी बहुत थोड़ी सी होती है, जैसे मीटर में भी नहीं। ऐसे आदमी खड़ा है, अब इसे अगर ट्रेन पार करके जा रही है तो 1 मीटर भी दूरी नहीं तय करनी हो रही तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। खंबे को पार कर रही है, स्पेन को पार करे तो दूरी सिर्फ उसे अपनी लंबाई के बराबर तय करनी पड़ती है। तो इसको क्या कर रही? टेलीग्राफ को पार करने में वो क्या करती है? 6 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की हमें लंबाई बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ जो 6 सेकंड लिखा है तो ये 6 सेकंड में ट्रेन किसे पार कर रही है? ट्रेन भाई खुद को ही तो पार कर रही होगी। खुद के बराबर दूरी वो कितने टाइम में चल ले रही है? 6 सेकंड में। अब यही क्वेश्चन से आपको बहुत शॉर्ट मेथड सीखना है। यहाँ पे ट्रेन और 240 कितने समय में हो रहा है? 10 सेकंड में। और ट्रेन अकेले कितने में हो रही है? 6 सेकंड में। तो भाई यहां से बिल्कुल सीधे कह सकते हैं, अगर ये ट्रेन की वैल्यू यहां से हटा दे तो 240 की जो मीटर दूरी आपको तय करनी हो रही है वो कितने में होगी? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में आप क्या कर रहे हो? 240 मीटर की दूरी तय कर रहे हो। अगर इसी को कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे तो हम ये कह सकते हैं 60 मीटर की दूरी कितने में हो रही है? 1 सेकंड में। और यही अपना आंसर हो जाता। लेकिन उसने कहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओगे मीटर में और चाल बताओगे किलोमीटर में। तो 1 सेकंड में अगर कोई चीज इतना चल रही है, यही तो चाल हो गई। इसी के लिए अगर अपने लोग ये जो आंसर आपने बताया है वो किसमें बताया? मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल हो गई। अगर इसी को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 18/5 से भाग करोगे, गुणा करेंगे 18/5 से, 5 से इसे काटेंगे ये 12 पर, 12 और 18 की अगर गुणा करोगे तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, 216 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी चाल हो गई। और ये सिर्फ एकमात्र ऑप्शन में है और वो है चौथा ऑप्शन। तो उसकी लंबाई बिना निकाले डायरेक्ट आप कह दो 360 होगी, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में कहीं पर भी 216 नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी चाल और दूरी का एक ही शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये चाल दे रखी है, ये इतने लंबी रेलगाड़ी है और वो बिजली के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगाएगी। समय बराबर आप फार्मूला याद कर लो, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है?
जब किसी खंबे को ट्रेन पार कर रही है तो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी हो गई, यानी 35 मीटर दूरी हो गई। और चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 90 किलोमीटर। अब इस चाल के लिए आप अभी मीटर में बदल लो या फिर बाद में बदलो। तो अगर वहां बदल लेते वहां बदल सकते थे। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर में बदल रहे हो तो 5/18 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। इस 18 से इसे काटोगे 5 पर और इस 5 से इसे काटोगे 7 पर। आंसर आएगा 7/5 और इसे कैलकुलेट करोगे तो 5 एकम 5, 2 बचा वो बन जाएगा 20, 5 चौक 20। 1.4 सेकेंड का समय लगेगा और ये दूसरे ऑप्शन में अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 52 रुपए है। महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 42 है। सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? 50। कुछ मत करो, सबसे पहले यहां एलिगेशन मेथड लगा दो। भाई यहां पुरुष मान लो, यहां महिला मान लो। पुरुष का कितना दे रखा है? 52 और महिला का कितना दे रखा है? 42 और टोटल जो दे रखा है वो कितना है? 50। अगर यहाँ पे एलिगेशन मेथड जब लगाएंगे, आप जानते हैं यहां से डिफरेंस निकालोगे। 42 और 50 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। और यहां जब डिफरेंस निकालोगे ये आ जाएगा 2 का। इसे अगर और कैलकुलेट करोगे, देखो जब इसके लिए और आसान भाषा में जब आप बनाओगे, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 1 पर। इसका मतलब हुआ 4 पुरुष हैं और 1 महिलाएं हैं। 4 पुरुष और 1 महिलाएं रेशियो में हैं। हमें सिर्फ ये बताना है कि महिलाओं की जो संख्या है वो कितने परसेंट है और किसका है? महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। तो टोटल से पूछा गया यहाँ पर। तो महिलाओं का अगर परसेंटेज आप निकालेंगे कितना आ जाएगा? महिलाएं हैं कितनी? 1 हैं। और कितने पर है? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 पर। 1/5 को सभी जानते हैं, डायरेक्टली फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? अगर ये फ्रैक्शन में 1/5 है तो परसेंटेज में इसे क्या बोलेंगे? 20। बाकी आप अच्छे से समझ लो, अगर कभी भी फ्रैक्शन दे रखा हो और इसे आप परसेंटेज में बदलना चाह रहे तो 100 से गुणा कर दो। 5 से इसे काटोगे 20 पर। 20% अपना आंसर होगा और वो पहले विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि बिक्री कर को इतने परसेंट से घटाकर इतना कर दें तो इतने रुपए का जो अंकित मूल्य का सामान है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई पहले आपके, अगर इसे बिक्री कर से ना समझो तो ऐसे समझ लो, आपके इतने नंबर आ रहे थे, बाद में इतने नंबर आ गए। तो अगर ये कहा जाए कि ये परसेंटेज का चिन्ह का क्या मतलब? इतने आ रहे और इतने आ गए, तो ये कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे परसेंटेज का तो अभी कोई रोल भी नहीं है, यानी परसेंटेज हटा दो। अगर इसे हल करेंगे तो देखो, क्रॉस मेथड लगाओगे, ये होगा 7 तिया 21, इधर लगाओगे ये 10 दूनी 20। कभी भी दो फ्रैक्शन अगर घटाने हैं तो जो आपको मेथड लगाना है वो लगा सकते हो, वरना सबसे अच्छा मेथड है आप उनमें क्रॉस गुणा कर लो। और नीचे आएगा 3 दूनी 6। 21 में से 20 कम करोगे तो ये बन जाएगा 1/6% का क्वेश्चन चल रहा है। परसेंट अगर हटाएंगे तो इसे नीचे सीधे 100 लिख देंगे, तो ये 1/600 लिखा हुआ है, यानी इतना इफेक्ट पड़ रहा है। अब 4200 रुपए की चीज पे फिर कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो फिर 4200 का 1/600 निकाल लो, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल और 6 से इसे काटेंगे 7 पर। 7 अपना आंसर होगा, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि थोड़ी सी आपको गुणा ज्यादा करनी पड़ेगी और क्वेश्चन के मुकाबले। एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे शिफ्ट में जिनमें हाइयर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। एक व्यक्ति पी है, दूसरा व्यक्ति क्यू है और तीसरा व्यक्ति आर है। इन व्यक्तियों ने क्या किया है? अपने कुछ रुपए लगाए हैं और वो किस टाइप से लगाए हैं? 2/5, 3/4 और 5/8। कभी भी अनुपात अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि फ्रैक्शन को आप केवल नॉर्मल संख्या में चेंज कर लो। और नॉर्मल संख्या में चेंज करने के लिए आपको ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी जो 8 से भी कटे,
4 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 40 से अगर हम अपनी मर्जी से यहाँ गुणा कर दें, ऐसी संख्या 40 होगी। ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन का जोड़ घटाया आपको बहुत टफ लगेगा। 5 से देखो, इस 5 से अगर 40 को काटेंगे 8 बचेगा, 8 दूनी कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा अपना 16। 4 से इसे काटेंगे 10, तिया कितना हो जाएगा 30। 8 से इसे काटेंगे 5, 5 पंजे 25। इस रेशियो में उन्होंने रुपए लगाए हैं। अब ये सिंपल संख्याएं बन गई, फ्रैक्शन की तुलना में ये क्वेश्चन इस तरह की गुणा भाग आपको थोड़ी सी आसान लगेगी। फिर क्या कहा है इन्होंने, ये इसके अनुपात में है, यहां लिखा हुआ होगा, ये गलत टाइप हो गया, अनुपात में निवेश करते हैं 4 महीने के बाद। मतलब तो यही हुआ कि भाई जो भी काम हुआ है वो 4 महीने के बाद हुआ है, तो 4 महीने तक कुछ नहीं किया है, तो ये 4 महीने तक ऐसा ही रहेगा। तो यहां जब 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 4 से यहां गुणा करो, 4 से यहां गुणा करोगे और 4 से यहां गुणा करोगे, ये बाद में कर लेंगे। आगे क्या कहा, 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की। पहले उसने 16 रुपए लगाए थे, अब कुछ बढ़ा दिया है, और बढ़ा के कितना किया है उसने, 50%। अगर इसका 50% आप निकालोगे तो ये 50% हो जाएगा 8। 16 पहले से था, 8 और करेंगे तो ये अब आपका बनेगा 24। 30 का क्या किया है उसने, क्यू ने क्या किया है, 20% कमी की है। अगर इसका 20% निकालोगे, 30 रुपए का 20% निकालोगे तो 6 होगा, और 30 में से अगर 6 कम करोगे तो ये 24 हो जाएगा। आर के बारे में कुछ भी लिखा नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आर ने तो कुछ किया नहीं है, आर जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ये 25 ही रहेगा। अब 4 महीने के लिए अगर ये किया गया है, तो बचे हुए 8 महीने के लिए तो ये हुआ होगा। 8 से यहां गुणा करोगे, 8 से यहां गुणा करोगे और 8 से यहां गुणा करोगे। अब अपने लोगों को टोटल फाइनल मिल जाएगा। देखो 16 चौक 64 ये हो गए, और 24 और 8 की गुणा ये करो, तो 16 चौक 64 प्लस ये 24 अट्ठे कितना होगा, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 3 19। ये तो रहा पी के लिए। इधर देखो 3 चौक कितना हो जाएगा, 120, और 24 अट्ठे 192। इधर कितना हो जाएगा, देखो 25 चौक 100 होगा, और 25 अट्ठे 200। अगर यहां से टोटल निकालेंगे तो 192 में 64 जोड़ोगे, 4 और 2 6, 19 और 6 कितना होगा 25। 120 और 192 जब जोड़ोगे, देखो 2 9 2 11, 1 और 1 2 और 1 3, इसे अगर जोड़ोगे ये 300 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं 4 से कट रही, तो इसे 4 से काट के थोड़ा सा आसान बना लो। 4 से काटेंगे, देखो 4 छंग 24 हो गया, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। 4 से काटोगे 75। उनके लिए इस रेशियो में प्रॉफिट हुआ होगा 64, 78 और 75 के। फिर कहा है इन सभी का जो एक वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 28,210। अपने हिसाब से कितना है, 64, 78 और 75। तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 और 8 13 और 4 कितना होगा 17। एक हासिल, 7 1 8 और 7 15 और 6 21। 217 अनुपात किसके बराबर होगा, 28,210 के। अगर यहां से एक रेशियो की बात करेंगे तो कितना होगा, 28,210 के लिए 217 से भाग करोगे। अपने लोगों को क्यू का हिस्सा बताना है, तो क्यू का मतलब कितना हो गया, ये पी का हिस्सा हो गया, ये क्यू का हिस्सा हो गया 78। तो यहां 78 से इसलिए गुणा कर दो क्योंकि अपने लोगों को क्यू का हिस्सा बताना है। जब क्यू का हिस्सा बताना है तो क्यू के जितने भी रेशियो थे उसी से गुणा करेंगे। इसे अगर अपने लोग कैलकुलेट करोगे तो देखो इन्हीं में से कोई सा एक ऑप्शन आपका ठीक होगा। हाइयर कैलकुलेशन थोड़ी सी हो रही है। देखो अगर इसके लिए 7 से काटें तो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 7 एकम 7। इसे 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 होगा, और 7 तिया 21, एक जीरो लगा लोगे और एक जीरो ये रहा। इसके लिए अगर 31 से भाग करोगे, देखो 31 से 403 को, तो जब 31 से काटेंगे तो ये 40 है, 31 एकम 31 हो गया, 9 बचा, ये 93, 31 तिया 93 और ये जीरो।
130 और 78 की गुणा करोगे तो जीरो ऐसे ही लगाओगे। 13 अट्ठे 104 का 4 रहा, 10 हासिल हो गया। 13 सत्ते 91 और 10 कितना होगा 101, 10,140। और ये पहले विकल्प में है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, लेकिन बस गुणा थोड़ी सी ज्यादा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। भाई क्रय मूल्य कितना है 15 और विक्रय मूल्य कितना है 14। इसका मतलब यही तो हुआ कि 15 रुपए की चीज आपने 14 रुपए में बेच दी है, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, कभी भी नुकसान या फायदा दोनों चीजें सीपी पर होती हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पर होती हैं या क्रय मूल्य पर होती हैं। 15 पे हो रहा है और 1/15 बटे में ये लिखा है तो भिन्न लिखी हुई है। इसे अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करोगे, 5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 20 पर, और 5 से काटेंगे 3 पर। डेसिमल में दिया नहीं है, फ्रैक्शन में ही आंसर है 20/3। ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया और इसका एलसीएम पूछा है। इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन आपने और किया था, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का था, बस वहां सिंपल संख्याएं थी, यहाँ फ्रैक्शन था। 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18 का एलसीएम बताना है। जब कभी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालोगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। फ्रैक्शन के क्वेश्चन की ये सबसे खास बात है, उसमें दोनों चीजें आपको निकालनी होती है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे भी ज्यादा। ऐसी संख्या एक बतानी है हमें जो 5, 10, 1 और 1, इन चार संख्याओं में देखो पहचान ये बना लो, जो सबसे बड़ा है या तो उतना एलसीएम होगा या उससे भी ज्यादा होगा। ऐसी संख्या जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी, सबसे, तो सबसे बड़ी संख्या 10 है, 10 ही इसका आंसर होगा। और इसका एचसीएफ क्या होगा, इन सभी संख्याओं में जो सबसे छोटा है या तो वो होता है या उससे भी कम। तो 3 देख लो, क्या 3 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं, अगर कट रही तो फिर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, 10/3। और ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, 37,500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 2% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पूछा है। 2% एक साल में मिल रहा है तो 4% में 4 साल में कितना हो जाएगा 8%। जब गुणा करेंगे तो 37,500 का केवल 8% निकालो, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही इसका 8% निकालेंगे अपने लोग, 8/100 लिखेंगे, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 8 तियां 24 और 6 30, 3,000 इसका आंसर होगा। और ये पहले विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखो, 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। फार्मूला आप समझ ही गए होंगे, MDH का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसमें M क्या है, आदमियों की संख्या, D क्या है, दिनों की संख्या, और W क्या है, काम। M1 का मतलब पहली स्टेप में देख लो, 72 लड़के हैं, ये 280 मीटर लंबी क्या है, दीवार है, तो ये काम हो गया। और कितने दिन ले रहे हैं, ये 21 दिन। ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में कहा है तो कितने लड़के, ये M2 का मान पूछा है यहाँ पर। दिन कितने लगाने हैं इन्हें 18, और काम कितना करना है 200। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो किस तरह से होगा, देखो कैलकुलेट, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या काटोगे, 18 से अगर इसे काटोगे तो 18 चौक कितना होता है 72। इस 4 से अगर इसे काटेंगे, देखो ऊपर से नीचे कट सकता है, और अगर बराबर में काट रहे तो ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या कटेगी। 4 से अगर इसे काटेंगे, 4 सत्ते 28 और ये जीरो आ गया।
ये पूरा हो गया। अगर इस जीरो से हम इस जीरो को काट दें, बिल्कुल काट देंगे ऐसे, और 7 से काटेंगे 3 पर, 3 ये और ये वाला 20 यहां पहुंचेगा, तो 3 गुणा 20 किसके बराबर होगा? M2 के। M2 का मतलब हो गया अभी 60 लड़के और होने चाहिए। 60 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। 4% की छूट का मतलब क्या हो गया? देखो भाई, 4% की छूट का मतलब हो गया 100 रुपए की चीज अब वो कितने में दे रहा है? 96 रुपए में दे रहा है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं भाई, 4/100 लिख लो। 4 से काटोगे 1 पर और ये 25 पर, यानी ये कह देंगे 25 रुपए की चीज पर वो 1 की छूट दे रहा है। तो इसका मतलब यही तो बन जाएगा कि 25 रुपए की चीज फिर वो कितने में दे रहा होगा? 24 में। आप रेशियो यहाँ पे मत लगाओ, चाहो तो डायरेक्टली होगा। फिर कहा है प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक क्या मिल जाती है? फ्री मिल जाती है। अगर 15 पर एक फ्री मिल रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप लेके तो 16 आ रहे हो। अगर 16 वस्तुएं लेके आए हो तो कीमत आपने 15 की दी होगी। ठीक है। इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो 35% का क्या मतलब हो गया? ये आप इधर डायरेक्टली समझ रहे हैं, केवल अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अगर 35% का लाभ हो रहा है तो इसे हम यही कहेंगे 35/100 होना चाहिए। हल करेंगे, 5 से काटेंगे 7 पर, 5 से काटेंगे 20 पर, यानी यही तो हुआ कि 20 रुपए की चीज फिर आप क्या कर रहे हैं? 27 रुपए में बेच रहे हैं। 20 रुपए की चीज क्या कर रहे हैं आप? 27 रुपए में बेच रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा इन्होंने? तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। अगर हम ये मान लें कि अंकित मूल्य ए है और ये बी है, तब क्या होना चाहिए? इसे आप कैलकुलेट कर लो, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब इसे ए मान लिया और इसे बी मान लिया। अगर इसे हल करेंगे, देखो इन सब की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए और इन सब की गुणा इसके बराबर होनी चाहिए, यानी 25 गुणा 16 गुणा ए और बटे में 24 गुणा 15 गुणा बी बराबर किसके बराबर होना चाहिए? 20/27 के बराबर होना चाहिए। इसे देखो अगर हल करोगे, 8 से अगर इसे काटेंगे तो 2 पर जाएगा और 8 से काटेंगे 3 पर, 5 से काटेंगे तो ये 5 पर और 5 से काटेंगे 3 पर जाएगा। इधर देखो, इस 5 दूनी 10 से अगर इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा। 3 तिया 9 से इसे काटेंगे तो 3 पर। ए बटे बी का मतलब हो गया 2/3। अगर यहां से रेशियो निकालेंगे तो इसका मतलब यही तो हुआ, ए अनुपात बी में कितने का रेशियो आएगा? 2/3 में। क्वेश्चन में हमसे कहा था तो ये बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। ये क्रय मूल्य था, ये अंकित मूल्य था। तो अंकित मूल्य ये ज्यादा तो है, लेकिन इससे कितने परसेंट ज्यादा है? तो ज्यादा तो बिल्कुल दिख रहा है, एक ज्यादा है। अब ये एक ज्यादा है किस पर? 2 पर ज्यादा है। और 2 पर अगर ज्यादा है तो 100 से गुणा करके इसे लिखेंगे 50%। और 50% का मतलब हो गया तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है दो पुरुष और एक महिला किसी काम को 14 दिन में करती हैं। दो पुरुष एक महिला किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। उसी काम के लिए देखो, दो पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में। यहां से हम पुरुष और महिलाओं का रेशियो निकाल लेंगे। 14 की देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो, या नहीं भी करना चाहो तो देखो डायरेक्ट गुणा करो। 14 की गुणा इससे करेंगे 28 पुरुष हो जाएंगे, एक से करेंगे तो 14 महिलाएं। इस 8 की गुणा 2 से करेंगे 16 पुरुष, 4 से करेंगे 8 चौक 32 महिलाएं। पुरुष को पुरुष के पास पहुंचा दो, 28 पुरुष माइनस 16 पुरुष। 14 महिलाएं अगर इधर लाओगे तो 32 महिलाएं माइनस 14 महिलाएं। 28 में से अगर 16 कम करेंगे कितना बचेगा? 8 में से 6 कम करोगे 2, 12 पुरुष किसके बराबर होंगे? 32 में से 14 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 18 के बराबर। अगर इसे देखो पुरुष और महिलाओं का रेशियो निकालेंगे यहां से,
तो पुरुष किसके सामने 18 के और महिला के सामने क्या है 12। 18 और 12 को अगर कैलकुलेट करके बताओगे तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12। 3 और 2 के रेशियो में अगर वो लोग हैं तो रुपया भी उन्हें 3 और 2 के रेशियो में मिलना चाहिए। पुरुष को इन्होंने कहा 600 रुपए मिलते हैं, जबकि हमारे हिसाब से 3, तो 3 अनुपात किसके बराबर है 600 के। अगर यहां से 1 अनुपात निकालोगे तो 200 के। हमें बताना महिला को कितने मिलेंगे, यानी 2 रेशियो किसके बराबर होगा। 200 में अगर 2 से गुणा करोगे 400 के बराबर होना चाहिए, और 400 का मतलब है चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% इस साल बढ़ गया है। पहले अगर 100 था तो इस बार कितना हो गया है 160 हो गया है। यही तो मतलब हुआ। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई है, 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 100 की चीज 120 में मिल गई है, ये 20% है, तो इसे आप डायरेक्टली ऐसे लिख लिया करो 1/5, यानी 5 रुपए की चीज पहले थी लेकिन अब कितने की मिलेगी, वो 6 की मिलेगी। बस ये हमें बताना था। अब क्या कहें, इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या का कितने परसेंट अधिक है, ये हमें बताना है। देखो अगर यहां से रेशियो निकाले, अपने लोग डायरेक्ट देख लो, 100 रुपए पहले था फिर 160 हो गया। पहले आप कितने के जूते ले रहे 5 के, अब कितने के लोगे 6 के, तो 100 रुपए में जूते मिलेंगे कितने आपको, 100 को 5 से भाग करोगे 20 जूते मिल जाएंगे। 160 को अगर 6 से भाग करोगे तो 160/6 इतने जूते मिल जाएंगे। अनुपात में फ्रैक्शन लिखी हुई है, इस 6 को हटाओ और इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 120 और ये बन जाएगा 160। हमें ये बताना है कि इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले साल खरीदे गए जूतों की संख्या का कितने परसेंट है। तो इस साल देखो हमने कितने परसेंट ज्यादा खरीद लिए, 40 की क्वांटिटी है। कितने पर है ये, 120 पर है। परसेंटेज में बताओगे तो 100/3, एक जीरो से ये कट गया, 4 से काटेंगे 3 पर, यानी 100/3 अपना आंसर होगा। और 100/3 ये रहा। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है 33 सही 1/3। फ्रैक्शन में अगर इसे मिश्र फ्रैक्शन में कहेंगे, जब मिश्र भिन्न बनाएंगे तो ऐसा भी आंसर आपको वहां मिल सकता है, 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी, दूध और पानी का इससे पहले एक क्वेश्चन और आया हुआ था। एक क्वेश्चन ये है, देखो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो दूध कितना है 3 और पानी कितना है 7। अब मिश्रण में अगर 10 लीटर पानी मिला दे, यहां से क्या कर रहे हैं 10 लीटर पानी को मिला दे रहे हैं, मिलाने पे ये अनुपात कितना हो जाता है 1:3 हो जाता है। बस ऐसे क्वेश्चन में ये देखा करो कि हम लोगों ने मिलाया क्या है। पहले पानी मिलाने को कहा है, तो जब पानी मिला दिया 10 लीटर तो दूध पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। दूध पहले 3 था, अभी भी 3 ही लीटर होना चाहिए। तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा करो, जब यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करोगे, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 9। तो 7 से कोई चीज अगर 9 हो गई तो कितने यूनिट बढ़ गई है 2 अनुपात, और 2 अनुपात किसके बराबर है 10 लीटर के, 1 अनुपात किसके बराबर होगा 5 लीटर के। अगर 1 अनुपात 5 लीटर के बराबर है तो हमसे क्वेश्चन में कहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। प्रारंभिक मात्रा 3 यूनिट थी, 1 यूनिट का मतलब 5 लीटर है, यहाँ 5 से गुणा करोगे 15 लीटर अपना आंसर आएगा, और ये है दूसरे विकल्प में। क्वेश्चन जो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें कहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के बाद 700 रुपए हो जाती है, तो कोई रुपए हमने ब्याज पे दिए हैं और वो 4 साल के बाद कितने हो गए हैं 700 रुपए हो गए हैं। अगर 4 साल के बाद 700 रुपए हो गए हैं और 8 साल के बाद ये 1000 रुपए हो गए हैं। अगर ये 8 साल के बाद 1000 रुपए हुए हैं तो यहां से आप देखिए, यहां से तो 4 ही वर्ष रहेगा। अगर यहां से ये 4 वर्ष है तो इस 4 वर्ष में ये रुपया कितना गुना हुआ है,
4 वर्ष में ये रुपया कितना गुना हुआ है, 1000 से बटे 700। इसी रुपये में तो ये रेशियो से रुपया बढ़ रहा है, इससे ये कैंसिल करोगे, इससे ये कैंसिल करोगे, यानी 10 बटे 7 गुना हो गया होगा रुपया। जब भाई इधर 4 साल में 10 बटे 7 गुना हुआ है तो इधर भी तो 4 साल में 10 बटे 7 गुना हुआ होगा। मान ले रहे हैं यहाँ पे पी रुपया ब्याज पे दिया है, तो पी रुपया का 10 बटे 7 किसके बराबर होना चाहिए, 700 के बराबर होना चाहिए। एक जीरो से ये कट गया, इस 7 की यहाँ गुणा करोगे तो P बराबर आ जाएगा 70 और 7 की गुणा कितनी होगी, 490। 490 का मतलब हो गया दूसरा विकल्प अपना बिल्कुल सही है। आज की इस क्लास में आप लोगों को 25 अगस्त की पहली शिफ्ट के पूरे पेपर का बढ़िया करके कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में, आने वाले जो एग्जाम रह गए 30 और 31 को, वहां पे आपको इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छे से पूरी क्लास तैयार करने के बाद अगर क्लास में वास्तव में आपको मजा आया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मैथ का डर खत्म लिखें, वरना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताएं। थैंक यू।